हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जो आपके 10th चैप्टर जो हमारा चल रहा है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें अभ्यास के जो प्रश्न बनते थे, जितने बचते थे, वो सारे आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं, साथ के साथ समझते जाइएगा। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कि लेंस को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ है ऐसा जो नहीं यूज होता। जल, कांच और प्लास्टिक तीनों का ही यूज हो सकता है किसी भी लेंस को बनाने के लिए, लेकिन मिट्टी का कभी भी यूज नहीं होता। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मिट्टी क्या होगा, इसका आंसर होगा। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण, किसी बिंब का अवतल अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण था और उसमें मिला कैसा हमें, आभासी और सीधा। तो अवतल दर्पण आपका ये होता था, याद कीजिए मैंने आपको करवाया था, और जिसमें 6 केस बनते थे आपके, 6 केस। और 6 केस में आपका क्या बनता था, हमेशा वास्तविक तथा उल्टा। एक लास्ट केस हमारा ऐसा था जिसमें आभासी तथा सीधा बना था, जब हमने बिंब को रखा था फोकस और उस ध्रुव के बीच में, पी और एफ के बीच में रखा था, तो आभासी और सीधा बना था पीछे की तरफ, यहाँ बना था आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच। इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे। यानी उत्तल लेंस है हमारा, उत्तल लेंस हमारा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर होगा हमारा C1, F1, F2 और ये C2। वो कहता है कि बिंब को कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है वो बराबर साइज का बने, किसके बराबर, बिंब के साइज का, और वास्तविक हो, वास्तविक हो, क्योंकि वास्तविक बनेगा ना इसमें, वास्तविक होगा। तो बताइए, तो हम ये देखते हैं कि जब सी पर हमने उसको रखा था बिंब को, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बना था, आगे हमारा सी पर ही, मतलब C1 पर हमने उसको रखा था, C2 पर हमारा बना था, और उसका साइज भी क्या था, समान होता था। तो हम बताएंगे लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं होगा, फोकस दूरी की दोगुनी। देखिए इस तीनों के तीन, चारों के चार ऑप्शन में आपको सी के बारे में नहीं बताया गया, वक्रता केंद्र कहीं नहीं लिख रखा। तो आपको दे रखा है कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी कहाँ होती है, ये फोकस रहा ओ से एफ, और इसकी दोगुनी दूरी कहाँ हो जाती है, सी पर। यहीं पर हमारा वो प्रतिबिंब बना, तो हम लिखेंगे फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर वो बनेगा, ना अनंत पर होगा और ना ही लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, एक तो गोलीय दर्पण है, एक गोलीय लेंस है, कि फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दोनों की दूरियां, फोकस दूरी है लेंस की भी और दर्पण की भी, क्योंकि दोनों की हो सकती हैं फोकस दूरियां, दोनों ही नेगेटिव हैं। तो ऐसा दर्पण और लेंस संभवतः क्या होगा, दोनों अवतल होंगे, यानी लेंस और दर्पण दोनों अवतल हैं, या दोनों उत्तल हैं, या एक अवतल और लेंस हमारा उत्तल है, या फिर हमारा दर्पण तो उत्तल है लेकिन लेंस अवतल है। देखिए मैंने आपको ये बताया था, दर्पण में नेगेटिव एफ यानी माइनस का फोकस दूरी किसकी बनती थी, अवतल दर्पण की। और ऐसा ही केस आपने देखा अवतल लेंस में, उसमें भी एफ क्या बनता था आपका, माइनस का होता था। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही अवतल होंगे, क्योंकि दोनों दर्पण भी अवतल है और लेंस भी अवतल है, तभी तो उनकी फोकस दूरियां माइनस में है। बस ये नेगेटिव साइन देखना, हमें 15 सेंटीमीटर को नहीं देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, इसका आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है, हमें बताना है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, हमारा सदैव प्रतिबिंब सीधा होगा। तो देखिए, केवल समतल, समतल दर्पण में भी सीधा बनता था, लेकिन क्या केवल समतल ही ऐसा करता है। आगे बढ़ते हैं। केवल अवतल, अवतल क्या ऐसा करता है, अवतल भी सीधा बनाता है, हमें पता है अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल किसकी बात हो रही है, दर्पण की, सॉरी। अवतल तो बनाता है उल्टा, 5 केस में हमारा उल्टा बनाता था, वास्तविक तथा उल्टा, यानी अवतल यहाँ पे नहीं होगा। केवल उत्तल, उत्तल बनाता है। उत्तल हमारे 2 केस थे, एक तो अनंत पर जब बिंब को रखा, और एक अनंत और हमारे उस
जो ध्रुव होता है उसके कहीं बीच में रखा था, और फिर हमने ये देखा था कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव सीधा होगा। तो क्या केवल उत्तल सदैव सीधा बनाता है या समतल, क्योंकि अवतल तो बनाता नहीं, और यहाँ केस है या तो समतल तथा उत्तल। तो ये हमारा केस हो जाएगा डी। इसमें हमारा क्या केस हो जाएगा, डी। क्यों? क्योंकि अवतल और उत्तल और समतल, सॉरी, उत्तल और समतल दोनों ही क्या करते हैं, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसलिए दोनों ही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि जब हम डिक्शनरी को पढ़ते समय जब छोटे अक्षरों को देखना होता है तब हम किस लेंस का यूज करेंगे वो देखते हैं। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, और एक 5 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी का हमारा अवतल लेंस। देखिए, सबसे पहले का बात करते हैं 50 की और 5 की। 50 यानी उसकी फोकस दूरी है, और हमें पता है कि किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वो उस फोकस दूरी का व्युत्क्रम में होती है। तो फोकस दूरी अगर ज़्यादा हो गई तो क्षमता क्या हो जाएगी, कम। क्षमता कम होने का मतलब क्या है, वो उतने ही क्या करेगा, किरणों को ज़्यादा, मतलब अगर कम उसकी क्षमता है तो वो कम किरणों को एक तरफ जुटा पाएगा और कम किरणों को ही फैला पाएगा, यानी उसकी क्षमता घट जाएगी। और क्षमता के आधार पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फोकस दूरी का कम होना जरूरी है, तो यानी कि 50 वाले ऑप्शन हट जाएंगे, हमारे सिर्फ कौन से ऑप्शन रहेंगे, 5 वाले। अब इन दोनों में बात करते हैं। उत्तल लेंस जो है और अवतल लेंस जो है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो अवतल लेंस से क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल की क्या होती है, नेगेटिव। क्योंकि फोकस दूरी नेगेटिव होती है किसकी, अवतल की। तो इसलिए हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या होगा, एक उत्तल लेंस हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर यानी कि रेंज क्या होनी चाहिए, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, छोटा है, स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख भी खींचिए। तो देखिए, उसने कहा कि एक अवतल दर्पण लीजिए, ये हमने ले लिया एक अवतल दर्पण, ये उसका मुख्य अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ पर होगा उसका फोकस। अब ये कहा जाता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, डबल हो गया। और ये कहता है कि फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। सीधा, तो अवतल केस के केस में 6 केस बनते थे, सीधा प्रतिबिंब एक ही केस में बनता था जब लास्ट केस था, और उसमें हमने क्या देखा था कि बिंब को रखा जाए फोकस और उस ध्रुव के बीच में कहीं पे भी। तो हम देखते हैं, तो ये बताया जाता है कि उस बिंब की रेंज क्या होगी, बिंब कितनी दूर रखा जाएगा। तो बिंब हमेशा इस 15 सेंटीमीटर की दूरी से क्या होगा, कम। तो हम ऐसे बताएंगे, बिंब को 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर फोकस व ध्रुव के मध्य रखा जाएगा। ठीक है, कि कहाँ रखा जाए, बिंब की स्थिति वगैरह हमने देखनी थी। बिंब को रखा गया फोकस और ध्रुव के बीच में, जो 15 सेंटीमीटर से जिसकी दूरी क्या है, कम है। हमने बता दिया रेंज क्या होगी। इसकी प्रकृति कैसी होगी, हमें पता है इसकी प्रकृति, ये हमेशा क्या बनाता है, यहाँ पर छठे केस में ये हमेशा इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी आभासी एवं सीधा, और आकार में वो क्या होता था, बिंब से बड़ा, तो आकार में हो जाएगा वो बिंब से बड़ा। बस यही चीजें हमने देखनी थी, हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। दर्पण बताने हैं कौन कौन से इसमें यूज किए जाएंगे। पहला केस, किसी कार का अग्रदीप, किसी हेडलाइट में। हेडलाइट में क्या होता है, एक सीधा प्रतिबिंब हमें चाहिए, जिसके लिए कौन कार्य करता है, जिसके लिए यहाँ पे देखिए एक अवतल
दर्पण कार्य करेगा, क्योंकि मैंने आपको ये ऐसे बताया था, इस साइड से बना देते हैं। अगर कोई अवतल दर्पण है आपका, तो उसके अगर मुख्य फोकस पर, कहां पर, मुख्य फोकस पर अगर हम किसी बल्ब को रख दें, तो इससे जाने वाली सारी की सारी किरणें टकरा कर समांतर हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है फोकस से आने वाली सारी किरणें क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो एक हमें सीधा, बिल्कुल सीधा प्रति हमें क्या मिलेगा, वहां से एक लाइट का जो बिंब है वो बनता हुआ हमें दिखाई देगा, यानी कि हमें एक सीधी लाइट मिल जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, इसमें हम रखेंगे कि इसमें कौन सा रखा जाएगा, अवतल दर्पण। दूसरे की बात करते हैं, वाहन का पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए, याद कीजिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए यूज किया जाता है उत्तल दर्पण। क्यों यूज किया जाता है वो देखिए, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटा तो प्रतिबिंब का क्या बनाएगा, प्रतिबिंब को छोटा बनाकर दिखाता है, और जिससे क्या होगा, उसके आसपास का एरिया जो है, जो आसपास का अक्षेत्रफल है, जो पश्च दृश्य का अक्षेत्रफल जो उसको बढ़ा देता है, ज्यादा आप एरिया देख पाते हो उस पीछे के दृश्य में। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वाहन में पश्च दृश्य के लिए क्या यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। फिर आता है सौर भट्टी में। सौर भट्टी का सेम ही एक हमारा यही केस हो गया। सौर भट्टी में क्या होता है, आने वाली किरणें जो हमारी समांतर आएंगी सामने से, अब यहां पर बस इनका एक ही कारण ऐसे करना है, कि अगर सौर भट्टी का यूज किया जाए तो सौर भट्टी में होगा क्या, कि एक दर्पण रखा जाएगा, इस तरफ से हमारी प्रकाश की किरणें आएंगी, और हमें पता है जो प्रकाश किरणें समांतर आती हैं, टकरा कर कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाएंगी। फोकस से जाएंगी तो फोकस के ऊपर बिल्कुल बहुत ज़्यादा किरणें एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगी, और जैसे ही वहाँ पर इकट्ठा होंगी, वहाँ पर वो टेम्परेचर को 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी क्रिएट कर देती हैं, जिससे हम कोई भी चीज़ पका सकते हैं, किसी भी चीज़ में इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सौर भट्टी में, जो सौर भट्टियाँ हैं उसमें भी किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो ये थे आपके जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं। अब बढ़ते हैं आगे लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, तो क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, दो केस बनेंगे कि आधे लेंस को आधे काले कागज से ढकना, दो केस बनते हैं। एक तो आप क्या करें, मान लिया आपका ये एक उत्तल लेंस है और यहां भी एक उत्तल लेंस है। एक तो हमने क्या किया, हमने इसके एक भाग इसको क्या कर दिया, हमने उस कागज से उसको ढक दिया अच्छे से। ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम उसको काले कागज से ढक देंगे, लेकिन कैसे ढकेंगे, कुछ कुछ इस तरह से। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, आधे काले कागज से उसको ढक दिया गया, लेकिन यहां पर ढका गया ऐसे और इसको ऐसे नीचे से। तो इस केस में क्या होगा, जितनी भी हमारी प्रकाश किरणें जाएंगी टकराएंगी तो वो उसके दूसरी तरफ नहीं निकल पाएंगी। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है, निकल सकती हैं, जाएंगी टकराएंगी निकल जाएंगी, सीधी भी चली जाएंगी, कुछ बहुत सारे अलग अलग एंगल पे लेना चाहें तो यहां पर प्रतिबिंब बन सकता है, प्रतिबिंब
बन सकता है, यहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर इसका परीक्षण करें तो अगर हम इस तरफ से एक कोई भी मोमबत्ती को रख दें और इस तरफ हमें एक पर्दा ले लें, तो इसके अंदर से हम देखेंगे, लेंस के अंदर से जैसे ही मोमबत्ती जो है वो पर्दे के ऊपर बनती हुई उल्टी बनती हुई दिखाई देगी। इस केस में हमारी बन जाती है, चाहे हमने उसको नीचे से आधा हिस्सा उसका काले कागज से ढक दिया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश किरणें अपवर्तित ही नहीं हो पाएंगी। इस कारण से यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण नहीं होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब जो है आपका बन सकता है। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है न्यूमेरिकल। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है। सबसे पहले यहां बात करेंगे कि बिंब की, और उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो जिसको हम लिखते हैं HO से 5 सेंटीमीटर, और जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के किसी अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस की ही रहती है। लेंस की बात की है मैंने। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। उस बिंब को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। बिंब को रखा जाता है 25 सेंटीमीटर दूर, तो बिंब की दूरी u से लिखी जाती है, और वो रखा गया 25 सेंटीमीटर दूर, और u हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब कहते हैं कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति, इन चीजों को निकालिए। एक बार हम निकाल लेते हैं, फिर हम इसका निर्माण भी कर देंगे। हमें निकालना है कि v कहां पर होगा। वैसे एक बार देख लेते हैं। मान लिया ये आपका वो उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष F2 C2 F1 C1। उसने कहा 5 सेंटीमीटर लंबा कोई एक बिंब था, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी यहां से लेकर यहां 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10, और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर रखा गया। तो यहां से कैसे खींचते थे? याद कीजिए, यहां से एक प्रकाश किरण जाएगी समांतर और फोकस से चली जाएगी यहां से कुछ, और दूसरी जाएगी सीधी और यहां जाकर मिल जाएंगी। जहां मिलेंगी वहां पर हमारा प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए v की बात करते हैं, तो v कितनी दूर बना, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी थी ये v। तो देखिए हमें पता है कि ये एक लेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक लेंस सूत्र लगेगा। लेंस सूत्र हमारा होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें v निकालना है, तो 1/v क्या आएगा? 1/f प्लस 1/u। अब वैल्यू पुट करते हैं। 1/f हमारा f है 10 सेंटीमीटर, माइनस सॉरी प्लस 1/u, u हमारा है माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो 1/v हमारा हो गया यहाँ पर 1/10 माइनस 1/25। अब यहाँ देखिए कि इनका एलसीएम कितना आएगा। अगर हम इनका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम कितना आएगा ये देखते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 50। ठीक है। जैसे ही 50 को भाग करेंगे 10 से तो आएगा 5, ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ गया 5। 25 से भाग करेंगे तो 2, ऊपर गुणा किया तो ये आ गया 2। कितना बचा हमारा? 3, और बटे में कितना हो गया हमारा? 50। तो v को पलट देंगे तो इसको पलट देंगे 50, और बटे में आ गया हमारा 3। ठीक है। और जैसे ही हमने इसको भाग किया तो ये हमारा बना कितना बना हमारा? ये 16.67 सेंटीमीटर लगभग। इतनी दूरी पर हमारा क्या बनेगा, यानी ये दूरी हमारी होगी 16.67 सेंटीमीटर की। इतनी दूरी पर बनेगा। और देखिए दोनों तरफ ही बराबर होती है। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ 10, तो 10 से थोड़ा सा आगे और ये डबल हो जाएगी 20, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब बात करते हैं इसके आवर्धन की, m की। m हमारा क्या होता है? v/u। v हमारा अभी अभी आया है 50/3, ये वैल्यू ले या ये वाली वैल्यू ले सकते हैं। और अपॉन में u हमारा कितना है? u है हमारा माइनस का 25।
तो ये हो जाएगा 50 माइनस ऊपर लग जाएगा और नीचे हो गया 25 गुणा 3, ये हो गया 2 पे माइनस का कितना बना ये हमारा 2/3, मतलब माइनस का 0.67 लगभग। अब हम बात करते हैं उसके, अब देखिए माइनस का क्या बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा। हमें दिख भी रहा है कि ये वास्तविक भी है और उल्टा है नीचे की तरफ। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा, ये प्रकृति होगी। अगर उसकी हाइट निकालें तो क्या होती है? ये m गुणा में एच ओ, तो एच आई हमारा आ जाएगा, m की वैल्यू हमारी अभी अभी आई थी माइनस के 2.3, सॉरी 2/3, और गुणा में हमारा एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारी आई है 5, तो ये आ गया 5, ये हो गया माइनस का 10/3 और ये हो गया माइनस का 3.33 लगभग, इतने सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई। समझ में आया? तो ऐसे ये आ गया हमारा इस न्यूमेरिकल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो क्या दे रखा है देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है और किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? क्या दे रखा है हमें कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें पता माइनस में होती है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से सॉरी, अवतल लेंस जो है वो किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से, बिंब का एक प्रतिबिंब बनाएगा लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। जो प्रतिबिंब बना वो बनाया लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर, तो प्रतिबिंब की दूरी दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। और आपको याद हो तो आपके अवतल, जब लेंस की बात की जाती है, अवतल लेंस में हमारी वी होती है नेगेटिव, क्योंकि ये उसी तरफ बनता है हमारा प्रतिबिंब जिस तरफ हमारा बिंब होता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है? बिंब निकालना है, यू निकालना है हमें, और किरण आरेख खींचना है। तो देखिए, मान लिया ये वो अवतल लेंस था, मुख्य अक्ष F1 C1, F2 C2, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस था, यहां से लेकर यहां तक इसकी दूरी थी 15 सेंटीमीटर, और जो लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है 10 सेंटीमीटर दूर। तो 10 सेंटीमीटर दूर कहां पर बनाएगा? लगभग यहां पर, इसके बीच में। अब देखते हैं प्रतिबिंब कहां होगा, बिंब कहां होगा, सॉरी। तो यू निकालना है। हमारा लेंस का सूत्र होता है यहां पर, क्योंकि लेंस की बात की जा रही है, 1/f 1/v माइनस 1/u। यू को इस तरफ लेकर आइए और एफ को लेकर जाइए दूसरी तरफ, ये आ गया हमारा 1/u। अब वैल्यू रखेंगे 1/v, v हमारा है माइनस का 10, माइनस 1/f, f है हमारा माइनस का 15, और यहां से ये माइनस लग जाएगा ऊपर, माइनस का 1/10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ प्लस का 1/15, एलसीएम इनका आएगा 30। अब इसको डिवाइड करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हुआ। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो 1/u हमारा बना -1/30, और जैसे इसको पलट देंगे तो u का मान हमारा बना माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो जो हमारा u होगा वो 30 सेंटीमीटर, यानी इस c से इस तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर होगा? हमारा c से बिल्कुल इस तरफ होगा, ये होगा। अब हम बात करते हैं उसके आवर्धन की, m की। m क्या बताया था मैंने आपको? HI/HO और V/U। अब हमें तो क्या निकालना है? हमें सिर्फ उसकी इमेज हमें निकालनी है, इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में निकालना है, नहीं सिर्फ बिंब की दूरी निकालनी थी इसमें, तो सॉरी, इसमें और कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको बिंब की दूरी निकालनी थी, तो बिंब की दूरी हमने निकाल दी। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, पहले ही लिख लीजिए, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी हमारी 15 सेंटीमीटर है, तो f हमारा 15 सेंटीमीटर है प्लस का
क्योंकि उत्तल दर्पण की क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है। और बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, बिंब को रखा गया 10 सेंटीमीटर दूर माइनस का, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति निकालनी है, तो v निकालना है। तो हमें दर्पण दिया गया तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, दर्पण सूत्र लगाना है या लेंस सूत्र, एक बार क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कई बार क्या हो जाता है कि हम लेंस सूत्र लगा जाते हैं और पता चलता है कि दर्पण का क्वेश्चन था। ठीक है, तो दर्पण सूत्र हमारा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। और हमें निकालना है v को, तो v हमारा हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, और 1/v हमारा हो गया 1/f, f हमारा था 15 माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस के 10, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल होगा, 1/15 प्लस में 1/10, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा, कितना एलसीएम आएगा हमारा इसका 30, वही डिवाइड करेंगे 15 से तो 2 आएगा, 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 30। जैसे इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, जैसे इसको पलटेंगे तो 30 ऊपर और 5 नीचे, तो 30 ऊपर 5 नीचे कैंसिल कर देंगे 6 पे, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो v हमारा कितना होगा 6 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो हमारी होगी 6 सेंटीमीटर दूर उस दर्पण से। अब निकालते हैं m आवर्धन, जो होता है माइनस का v/u। ठीक है, तो m हमारा देखिए माइनस v आया हमारा 6, u की वैल्यू हमारी थी माइनस के 10। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल हो गया। एक सेकेंड, माइनस v/u हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा m किसके बराबर बना, ये बना हमारा 6/10 मतलब 0.6। अब देखिए ये प्लस का निशान क्या बताता है, प्लस का निशान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी, आभासी एवं सीधा होगा, आभासी होगा और क्या होगा, सीधा। और दूसरी बात, अगर हम हाइट निकालें इमेज की, वो होती है m गुणा एच ओ, तो एच आई हमारा आ गया, m की वैल्यू हमारी आई थी अभी अभी 6/10 गुणा में एच ओ जो हमारा है, सॉरी वो तो दे ही नहीं रखा आपको, तो बस फिर आंसर ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया प्रकृति के बारे में, कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा दर्पण से। और दूर बनने के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा वो आभासी एवं क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, आवर्धन। तो प्लस का साइन क्या बताता है, ये हमें बताता है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा। और एक जो वैल्यू है वो क्या बताती है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के क्या होगा, बराबर, बिंब का आकार, दोनों के आकार क्या होंगे, बराबर, क्योंकि m की वैल्यू जब 1 से छोटी थी तो प्रतिबिंब छोटा होता था, 1 से बड़ी है तो बड़ा हो जाएगा, और अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब भी बिंब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला न्यूमेरिकल आता है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, सारी चीज़ें लिखते चलिए साथ के साथ। अगर लंबाई बिंब की है तो एच ओ से लिखा जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो गई। कोई बिंब है जो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, कि किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। देखिए, वक्रता त्रिज्या जिसकी 30 सेंटीमीटर है वो है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर प्लस की होती है, तो ये 30 सेंटीमीटर किसका हुआ, प्लस का हुआ। हम निकालेंगे इससे एफ, एफ हमारा होता है आर डिवाइड बाय 2, क्योंकि आपने आर का फॉर्मूला पढ़ा होता है 2 गुणा एफ। तो यहां हो जाएगा 30/2, यानी ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो हमें क्या निकालना है, और ये दे रखा है कि जो दर्पण के सामने उस बिंब को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यू हमारा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, v, जिसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f 1/v प्लस 1/u, और 1/v बनेगा 1/f माइनस 1/u। तो लिखिए शाबाश। f की वैल्यू हमारी है 15 सेंटीमीटर की, माइनस 1/u, u हमारा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1/v हमारा बना 1/15 1/20। और जैसे ही हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और जैसे ही हम 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितना आता है, 15 चौक 60, 4 के ऊपर 1 से गुना किया तो 4, प्लस 20 से डिवाइड करो इसको, 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, और ऊपर गुना किया तो 3 एकम 3, ये बन गया हमारा 7, और डिवाइड में आ गया 60। v की वैल्यू कैसे निकलेगी, v को पलट देंगे, तो ये बन गया v, और ये आ गया 60, और डिवाइड में आ गया 7। डिवाइड कर लीजिए, कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 56 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 7 मजे 35, फिर 30 बचेगा, 7 चौक 28, लगभग 8.54 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब हम निकालते हैं उसका आवर्धन, जो क्या होता है, -v/u होता है। क्या होता है, माइनस का v/u होता है। अब लिखिए, माइनस v की वैल्यू हमारी आई है अभी अभी 60, डिवाइड में है 7, और पूरे के डिवाइड में u जो हमारा कितना है, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, m हमारा बना 60, डिवाइड में कितना है, 7 गुना 20, 20 से कैंसिल कर दीजिए 3 पे, ये बन गया 3/7, यानी 0.42 लगभग। और हमें क्या निकालना, साथ में हमें बिंब की ऊंचाई दे रखी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हमें ये क्या बताता है, ये प्लस का है, तो कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा क्या बनेगा, आभासी एवं सीधा होगा। और दूसरी बात, वो हमारा 0.42 गुना छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक से वैल्यू ये छोटी है बिंब के आकार से। अब अगर हम निकालें एच आई, तो वो बनेगा m गुणा एच ओ। तो एच आई निकालिए, m की वैल्यू, आवर्धन अभी अभी आया हमारा 3/7, और एच ओ जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारी है 5, तो ये हो गया 15/7, जो कितना हो जाएगा, 2.14 सेंटीमीटर लगभग। तो इतने सेंटीमीटर हाइट की हमारी वो ऊंचाई होगी। तो देखिए, ये ऊंचाई जो है ये इस ऊंचाई से क्या है, छोटी है, तो ऐसे बनेगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ध्यान से देखिए क्या क्या दे रखा आपको, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, तो जैसे ही हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, तो मतलब एच ओ हमें दे दिया 7 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर हुआ। उसके सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, कौन रखा गया, बिंब। बिंब रखा गया तो वो दूरी किसकी आई, यू। यू कितना हुआ हमारा, -27 सेंटीमीटर। ठीक है,
दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट और फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, कि कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए जहां पर हमें एक स्पष्ट प्रतिबिंब बने, मतलब वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा जहां पर हमारा पर्दा होगा, उस पर्दे के ऊपर ही बनेगा। तो जैसे ही हमें पर्दे की दूरी निकालनी है तो मतलब किसकी दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की दूरी लिखते हैं v से, और फिर उसके साथ प्रतिबिंब का साइज एवं प्रकृति के बारे में भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसमें दर्पण की बात कर रखी है तो दर्पण सूत्र लगेगा। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम क्या देखते हैं कि हमें निकालना है v, तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही 1/f में से 1/u को घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, v f का मान है -18, माइनस में u का मान है -27, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर लग जाएगा तो माइनस का 1/18, इसमें बीच में प्लस लग गया तो 1/27, और इसका अब हम लेंगे एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा, कितना लघुत्तम आएगा इनका, इनको जैसे ही लघुत्तम निकाला जाता है वो आएगा इनका 54। ऐसी संख्या जो वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों से भाग चली जाए उसको बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे 18 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 3, 18 3 54, और 3 के ऊपर गुना करो तो माइनस का बना 3, बीच में क्या है प्लस। 27 से भाग करेंगे 54 को तो कितना बचेगा 2, और 2 के ऊपर 1 से गुना 2, ये बना माइनस का 1/54। v की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे इसको पलट देंगे तो 1/54 को पलट देंगे, ये बन गया 54/1 को लिखना है या नहीं वो छोड़ दीजिए, माइनस ऊपर लग जाएगा, ये इतने सेंटीमीटर क्या बना आपका प्रतिबिंब की दूरी, यानी उस पर्दे को 54 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा। और वो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि उसी तरफ रखा जाएगा जिस तरफ आपका प्रतिबिंब जो बिंब है वो रखा गया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी प्रकृति के बारे में, m के बारे में। m हमारा होता है v/u माइनस का, तो माइनस v हमारा माइनस का 54 बटे में u है माइनस का 27, क्योंकि u की वैल्यू हमारी थी -27। हमने जैसे ही इसको रखा माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 27 से कैंसिल हुआ, 2 पे m की वैल्यू हमारी बनी, माइनस बाहर था माइनस का 2। नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह उल्टा होगा, क्या होगा उल्टा होगा, और 2 जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू को दिखा रहा है, और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बड़ा होगा बिंब के आकार से। किससे, बिंब के आकार से। ठीक, अब हमें इसके साथ इसकी हाइट भी दे रखी है तो हम निकाल भी सकते हैं प्रतिबिंब की हाइट क्या होगी। एच आई हमें निकालना है जो होता है m गुणा एच ओ, तो एच आई हमारा आया m की वैल्यू माइनस का 2 और एच ओ की वैल्यू हमारी कितनी थी शाबाश 7। जैसे ही हमने 7 रखा ये बना माइनस का 14 सेंटीमीटर, यानी क्या होगा उसका 14 सेंटीमीटर डबल हो गया उसका, और वो माइनस का साइन क्या करता है शो कि नीचे की तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा उसका प्रतिबिंब, उस मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, इसलिए हमने लिखा उल्टा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस न्यूमेरिकल के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसकी फोकस दूरी निकालनी है, उस लेंस की जिसकी क्षमता आपको दे रखी है 2.0 माइनस के 2.0 डायोप्टर, D4 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। तो हम कैसे हल करेंगे, देखिए हमें पता पावर होती है 1/f के बराबर, और f को यहाँ पे लिखा जाता है मीटर में मापा जाता है, किसमें मीटर में। तो यानी हमें क्या दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है, तो f को अगर निकालना होगा तो f किसके बराबर हो जाएगा 1/p, उसकी क्षमता के। तो f हमारा बना 1/p की वैल्यू है माइनस के 2.0 या 2 डायोप्टर जो भी है, 0.0 हमें लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये माइनस तो लग जाएगा ऊपर, और 1/2 इसका मतलब हुआ माइनस के 0.5 मीटर, क्योंकि मीटर में लिया जाता है। f हमारा इतना, या फिर f को जब आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो इसकी गुणा कर दोगे 100 से,
जैसे ही गुणा किया ये बना -50 सेंटीमीटर, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये आ गई आपकी उस लेंस की फोकस दूरी। और ये किस प्रकार का लेंस है ये भी बताना है, जिसकी क्षमता और फोकस दूरी नेगेटिव हो, वो एक क्या होता है, अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। क्यों होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की जो पावर है, जो क्षमता है, वो पॉजिटिव होती है और उसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव यानी प्लस की रहती है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है, कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। कि कोई डॉक्टर है, जब आंखों को चेक करवाने जाते हैं तो वो अलग अलग लेंस को डालकर देखता है। क्या करता है, वो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग डालता है, उनकी क्षमता बढ़ाता जाएगा। जहां भी आपको एग्जैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसी क्षमता का आपके जो वो है, क्या नाम है, जो आपका लेंस है वो लग जाता है। तो उसने कहा कि क्षमता उसकी थी 1.5 डायोप्टर और वो भी प्लस के। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी। अभिसारी का मतलब उत्तल और अपसारी का मतलब अवतल, तो ये भी बताना है। तो देखिए, क्षमता का हमें क्या निकालनी, फोकस दूरी अभी अभी तो निकाला है, फोकस दूरी 1/p के बराबर होगी। तो 1/1.5, पॉइंट प्लट के ऊपर जाएगा 10/15, 5 से कैंसिल कर दिया 2 पे और इसको 3 पे, 2/3 बना। और ये बना हमारा 2/3 को अगर सोल्व करते हैं तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 0.66 लगभग, लगभग इतना बन जाएगा, या 0.67 लिख दीजिए क्योंकि राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, ठीक है, इतने मीटर। और जब हम इसको किस में बदलते हैं, सेंटीमीटर में, तो इसकी गुणा हम कर देंगे किससे, 100 से, तो ये आएगा 67 सेंटीमीटर लगभग। इतनी उसकी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। और लेंस क्या है, पॉजिटिव फोकस दूरी है जिसका प्लस की फोकस दूरी होती है, क्या होता है, उत्तल। और उसकी क्या होती है, क्षमता भी प्लस की होती है, तो ये होगा एक उत्तल लेंस। क्या होगा, एक ये उत्तल लेंस होगा। ये आपका आता है आंसर। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमारा पूरा इस चैप्टर का दी एंड होता है, इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे अगले चैप्टर को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।